तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई हुंडई वेन्यू के बारे में। एक ऐसी कार भाई जो अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद की जाती है। और आज के टाइम पे इस गाड़ी को जब आप लेने जाते हैं, मारुति सुजुकी ब्रेजा, महिंद्रा की 3XO, टाटा नेक्सॉन और किया की सोनेट जैसी गाड़ियाँ इस गाड़ी को काफ़ी कड़ी टक्कर जो है वो देती हैं। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पर 5 सीटर में एक बेहतरीन सी एसयूवी प्लान कर रहे हैं भाई, तो ये हुंडई वेन्यू आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो हो सकती है। क्योंकि जिस हिसाब से इस गाड़ी को फेसलिफ्ट के तौर पर मार्केट में लाया गया है भाई, उस हिसाब से जो सारी कमी रह गई थी वो सारी कमी इस गाड़ी में पूरी होती हुई दिखेगी। और सबसे मजे की बात यह है भाई, क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, वो भी आप इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि हुंडई वेन्यू के इस HX5 वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों चाबी में आपको 3-3 बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस नीचे वाले बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है। बाकी पीछे आपको हुंडई का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा और फ्लिप की वगैरह जैसे कई सारी सुविधाएं भी आपको इसके चाबी में जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर आप इस गाड़ी के फ्रंट फेसिया की बात करते हैं तो नो डाउट इस गाड़ी को अंदर बाहर से सारी जगहों से जो है वो चेंज कर दिया गया है। नई ग्रिल आपको अब यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रही है, जिसके सेंटर में आपको हुंडई का लोगो मिल जाएगा। जैसे ही आप हेडलाइट यूनिट वगैरह पे नजर डालते हैं तो बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन सी प्रोजेक्टर बेस हेलोजन लाइट जो है वो देखने को मिल जाएगा। डे टाइम रनिंग DRL के साथ 195 mm की काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। लुक्स के मामले में ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। बाकी ऊपर देखते हैं तो 2 वाशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाते हैं। पीछे आपको सर्फिन एंटीना जो है वो भी दे दिया जा रहा है। अगर जो आप बात साइड प्रोफाइल की करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये है भाई कि पहले के मुकाबले क्लैडिंग वगैरह को थोड़ा बढ़ा के और मोटा जो है वो कर दिया गया है। थोड़ी बॉक्सी डिजाइन कर दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको प्रॉपर एसयूवी वाला जो लुक है वो देखने को मिल जा रहा है। अगर जो आप सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 215/60 R16 इंच का आपको यहाँ पे नॉर्मल सा स्टील रिम मिल जाएगा। कंपनी फिटेड व्हील कवर मिल जाते हैं। दूर से देखते हैं तो प्रॉपर आपको एलॉय व्हील वाले लुक जो है वो मिलने वाले हैं। अगर जो आप आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करते हैं तो ABS EBD 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप इसके रियर वाले क्वार्टर पैनल पे देखते हैं तो सेम क्रेटा वाली डिजाइन यहाँ पे मिल जाती है, जहां पे आपको वेन्यू वगैरह की ब्रांडिंग भी जो है वो दे दिया जा रहा है। और यहाँ से भाई आपको ऐसे कुछ लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। अगर जो आप इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो पहले के मुकाबले ये गाड़ी आपको हर एंगल से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। और फीचर्स के मामले में देखते हैं तो यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाएगा, 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी ये जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी ट्रांसपेरेंस के साथ यहाँ पे आपको वेन्यू की ब्रांडिंग मिल जाती है। हुंडई का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। वाइपर नहीं मिलता इस वेरिएंट में। डिफोगर, हाई मोटर टॉप लैंप के साथ साथ स्पॉइलर वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। टेल लाइट यूनिट वगैरह भी पहले के मुकाबले काफी बेहतर जो है वो कर दिया गया है। और रियर जो फॉग लैंप है आपको यहाँ नीचे जो है वो देखने को मिल जाएंगे। बाकी रियर प्रोफाइल भी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। रियर में ही है, अगर आप इसका बूट वगैरह चेक करना चाहेंगे तो नॉर्मल तरीके से बटन दबा के इसका बूट जो है वो आप ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 5 सीटर के हिसाब से 350 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। 2 बंदों के साथ अगर जो आप ट्रिप कर रहे हैं या कुछ सामान को लाना ले जाना हो तो ये जो सामने वाली सीट है इसे आप फोल्ड जो है वो कर पाएंगे। जब आप सामने वाली सीट को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। जब आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़े तो आप काफी आसानी तरीके से यूज कर पाएंगे। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या सारी चीजें नई मिल जा रही हैं या पहले के मुकाबले क्या बेहतर किया गया है उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। डोर वगैरह को देखते हैं तो ऐसे कुछ थीम के साथ इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको यहाँ पे स्टोरेज मिल जाते हैं। बोतल होल्डर के साथ साथ 4 स्पीकर दे दिया जा रहा है, जिसकी साउंड क्वालिटी वगैरह आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। पावर विंडो मिल जा रहे हैं। अगर जो आप सीट को अनफोल्ड करना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से आप ऐसे जो है वो अनफोल्ड कर पाएंगे। कुशनिंग वगैरह नो डाउट आपको काफी अच्छी जो है वो लग सकती है। और जैसे ही आप बैठते हैं तो कंफर्ट लेवल भी आपको काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए इसके लोअर वेरिएंट से ही आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं। केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह भी जो है वो आप काफी आसानी तरीके से चार्ज कर पाएंगे। बाकी 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाता है। दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह मिल जाते हैं। हाइड्रोजन लाइट जो है वो दे दिया जा रहा है। अगर जो आप गाड़ी के फ्रंट फीचर की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे काफी बेहतरीन सा फ्रेश इंटीरियर जो है वो देखने को मिल जा रहा है, जहां पे भाई कई सारी चीजें पहले के मुकाबले काफी बेहतर जो है वो कर दी गई हैं। तो आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, वहां क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से आप चाबी से ही गाड़ी को लॉक अनलॉक जो है वो कर पाएंगे। अगर जो आप इस गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे भी
आपको वही सारी थीम मिल जाती है, जहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाता है। आप यहीं से लॉक अनलॉक कर पाएंगे। और ये जो ORVM है भाई, इसे आप बटन दबा के फोल्ड अनफोल्ड भी जो है वो कर सकते हैं इस वेरिएंट में। तो ये जो वेरिएंट है ना भाई, आपके लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो जाता है। बाकी अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग भी जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। फ्यूल टैंक खोलने का जो लीवर है आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी हेडजम्स का लेवल है, ट्रैक्शन कंट्रोल। ये है कि जब आप इस गाड़ी को डीजल में लेते हैं तो कोई भी आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली बटन नहीं मिलती है। पेट्रोल में लेते हैं तो वहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली बटन जो है वो देखने को मिल जाती है। और जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेस पे नजर डालते हैं तो नो डाउट अब ये गाड़ी पहले के मुकाबले आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रीमियम नजर आने वाली है, क्योंकि डिज़ाइन वगैरह को भाई काफ़ी तगड़े तरीके से जो है वो चेंज कर दिया गया है। खासकर स्टीयरिंग व्हील आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। जब आप पकड़ते हैं ना तो जो एक मतलब फील होता है ना, आपको यहाँ पे काफ़ी तगड़ी मिलने वाली है। बाकी कई सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आप यहीं से वैल्यू अप डाउन वगैरह करने के साथ साथ फेवरेट वाली बटन मिल जाती है। दूसरी साइड देखते हैं तो क्रूज कंट्रोल वगैरह भी मिल जाएगा, और इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह के साथ साथ भाई कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। और TPMS का भी फीचर आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाएगा। मतलब भाई गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों टायरों का जो हवा है वो आप काफी आसानी तरीके से देख पाएंगे। पूरी तरीके से आपको डिजिटल यहाँ पे MID जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, टेकोमीटर मिल जाता है। छोटे से डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले पाएंगे। ऊपर देखते हैं भाई तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट IRVM के साथ साथ जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी हेलोजन लाइट के साथ साथ अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो यहाँ पे आपको काफी बड़े सी इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप वन टच करते हैं तो जो सनरूफ है वो ऑटोमेटिक ओपन जो है वो हो जाता है। बंद करना हो तो वन टच करने के बाद ये जो सनरूफ है वो ऑटोमेटिक बंद जो है वो हो जाती है। बाकी सेंटर में देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का फुल HD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ। बाकी अगर जो आप रिवर्स कैमरे की बात करते हैं तो इस गाड़ी में आपको ऐसे कुछ क्वालिटी का रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाइडलाइन के साथ आता है, अगर आप स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह सारी चीजें जो है वो पता चल जाती हैं। क्वालिटी के मामले में बात करते हैं तो नो डाउट पहले के मुकाबले काफी बेहतरीन क्वालिटी का आपको यहाँ पे कैमरा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। बाकी और भी कई सारी चीजें हैं भाई, अगर जो आप डेली लाइफ में जब आप इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को चलाते हैं तो कई सारी चीजों का आपको धीरे धीरे नॉलेज जो है वो हो जाएगा। और नीचे देखते हैं तो एसी वेंट्स आपको नए तरीके के डिजाइन के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये सारे MID के कंट्रोल्स हो गए, बटन दबाते हैं तो ये सारे सिस्टम जो है वो ऑन हो जाते हैं। और जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। स्टोरेज के साथ साथ यहाँ पे आपको Type-C पोर्ट वगैरह मिल जाते हैं, नॉर्मल तरीके से आप फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर पाएंगे। बाकी 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट जो है वो भी देखने को मिल जाती है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, अगर जो आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन इस वेरिएंट में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी इस पार्क वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कैमरा जो है वो ऑन हो जाता है। बाकी 2 कप होल्डर के साथ साथ नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। और जैसे ही आप डैशबोर्ड पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक अलग तरीके का पैटर्न जो है वो दे दिया जा रहा है, जहाँ पे आपको वेन्यू की ब्रांडिंग मिल जाती है। फोन वगैरह रखना हो तो उसकी भी जगह आपको यहाँ पे मिल जाती है। ग्लोव बॉक्स वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा खासा ग्लोव बॉक्स भी जो है वो देखने को मिल जा रहा है। भाई वेरिएंट के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर्स काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। एक जो नॉर्मल बायर होता है या जो नॉर्मल बायर के हिसाब से जो सारे फीचर्स होते हैं वो आपको इस HX5 वेरिएंट में जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि भाई आपको डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जो आपको लेना हो आप इस वेरिएंट के साथ या इस गाड़ी के साथ जो है वो ले सकते हैं। बाकी भाई वेरिएंट के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट इस वेरिएंट में आपको फीचर्स काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है भाई, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई पहले इंजन वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। अब इस गाड़ी में आपको टोटल 3 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। 1.0 लीटर का एक टर्बो इंजन मिल जाता है, एक 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन मिल जाएगा। अगर जो आप डीजल में जाते हैं भाई तो 1500 सीसी का 4 सिलेंडर BX6 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको 114 bhp की पावर के साथ साथ 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और 1 लीटर डीजल में लगभग आपको 20 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि आफ्टर GST के बाद इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत को कितना इंटरेस्टिंग जो है वो रखा गया है। तो अगर जो आप इसकी कीमत की बात करते हैं तो ये है Hyundai Venue का HX5 CRDI मतलब डीजल इंजन के साथ। अगर आप इसकी कीमत की बात करते हैं तो 10,63,900 रुपये एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो वहाँ पे आपको 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। बाकी जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 1,22,000 रुपये जो है वो देना रहेगा। इंश्योरेंस लगभग 66,000 रुपये का जो है वो पड़ जाता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 12,62,500 रुपये की। अगर आप भाई बजट के हिसाब से फीचर्स देखते हैं तो नो डाउट ये वेरिएंट आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से इस गाड़ी की कीमत है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे
नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।